बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गंदम के ऊपर जो कुंगी की बीमारी आती है उसका आजकल उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी अलामात कैसी हैं, अब हम इसे स्प्रे करना चाहिए, स्प्रे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो गंदम के ऊपर कुंगी की बीमारी आती है, जो रस्ट की बीमारी आती है, इससे तकरीबन 30% गंदम की जो औसत में कमी आती है। ठीक है, अगर रस्ट का अटैक होगा तो 30% तक जो हमारी वीट की यील्ड है वो कम होगी। अब हमने किस तरफ चलना है, बेसिकली हमने ये देखना है कि गंदम के ऊपर जो कुंगी है 3 किस्म की आती है। ठीक है, येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, मगर इनमें जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी जो हमलावर होती है हमारी गंदम की फसल पे वो येलो रस्ट है। कुंगी की बीमारी कब हमलावर होती है, इसके लिए दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और हवा में नमी का तनासुब 80% होना चाहिए। पीली कुंगी, इसके बारे में अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि आप लोगों ने जो गंदम काश्त की हुई है, आया उसके ऊपर कोई स्प्रे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे यहाँ जो अभी मौसम जा रहा है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है कि अब इस साल बीमारी का अटैक बहुत कम है। अभी आप देखें, ये खेत के अंदर आपको यानी कि ये आपकी फसल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि ये कुंगी बीमारी। अगर आप इन पत्तों को टच करते हैं और जर्द किस्म का मटेरियल आपके हाथों को लग जाता है, आपके हाथ जर्दी माइल हो जाते हैं, जर्द रंग आपकी उंगलियों को लग जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पीली कुंगी की बीमारी आपकी गंदम पर हमलावर हो चुकी है। हम गंदम के खेतों को विजिट करते हैं हमारे साउथ पंजाब में, हमें हमारी फसलों में ऐसे पत्ते मिलते हैं कि उनके पत्तों में ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चलाओ। ये बेसिकली ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया एक बारिश और आ गई तो हमारे पास कुंगी की बीमारी का हमला हो सकता है। अभी कुछ इलाकों में जो गंदम के पत्ते हैं उनके फ्यूज नज़र आते हैं। आप गंदम की अपनी फसल देखें, अगर कहीं ससेप्टिबल वैरायटियाँ लगी हुई हैं तो वहाँ उन वैरायटियों को देखेंगे तो उनके पत्तों के ऊपर ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर फिरा हो, ट्रैक्टर के टायर के निशान हो। वो क्या शो कर रहे हैं कि उन पत्तों के अंदर अभी ये फंगल डिजीज़, ये फफूंदी वाली बीमारी, ये रस्ट की बीमारी है। जब मौसम फेवरेबल होगा, बारिशें होंगी, तब ये बाहर आएगी। अगर बारिश नहीं होती, मिसाल के तौर पे अगर मार्च के पहले हफ्ते तक आपके इलाके में बारिश नहीं होती और इस तरह के गंदम के पत्ते ऐसे कि उनके ऊपर ट्रैक्टर फिरा हुआ है, तो आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुंगी की बीमारी से कैसे बच सकते हैं, उसके अंदर 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका यह है कि हम लोग रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएं, जैसे कि आपकी फखरे बखर है, भक्खर है, अनाज है और वैरायटियां अवेलेबल हैं। जिस तरह हमारे ज़्यादा काश्तकार भाई गैलेक्सी 2013 वैरायटी लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है कुंगी के, यानी कि उसके ऊपर कुंगी की बीमारी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो अब एक तो बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे गंदम की फसल के पत्तों पर ऐसे निशानात हैं जैसे ट्रैक्टर फिरा हुआ है, वो बेसिकली पॉस्ट्यूल्स हैं। वो अगर हमारे पास मार्च के पहले हफ्ते तक बारिश आ जाती है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रिवेंटिव फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे, वरना स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो हमारी फसल जिसमें सिट्टा निकल आया है, ठीक है, और पत्तों पे ऐसे निशान हैं, वहाँ कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपको पता है हवा में नमी का तनासुब भी कम होगा, तो ये जो बीमारी है इससे हमारी फसल बची रहेगी। पीली कुंगी के लिए अगर आपकी फसल के ऊपर पीले रंग के निशानात बनते हैं तो उसके लिए क्या है, और जब आप उसे हाथ से टच करते हैं और आपके हाथ पे भी पीला रंग लगता है तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव स्प्रे करें किसी भी फंजीसाइड का, जैसे थायोफेनेट मिथाइल है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की फंजीसाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कुंगी की बीमारी से बचने के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया हमारे पास रेजिस्टेंट वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, वो वैरायटियाँ लगाएं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। अगर हम वो वैरायटी लगा चुके हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है और उसके पत्तों के ऊपर जर्दी माइल पीला रंग अगर नमूदार हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमने कोई ना कोई फंजीसाइड का प्रिवेंटिव स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो गंदम की जो औसत है उसमें फ़र्क नहीं आएगा, जो ये फंगस फैलेगा वो वहीं रुक जाएगा और पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो मुतासिर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी अगेती काश्त की हुई फसल है गंदम की जनूबी पंजाब के अंदर, उसके ऊपर तो इतना कोई इफेक्ट नहीं है कुंगी का, मगर जो पछेती फसल है, अगर आगे जाके, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौसम साजगार है, ये बीमारी इतना नहीं फैल रही, अगर खुदा न खासा आगे जाके बारिशें आती हैं, हवा के अंदर नमी का तनासुब बढ़ता है और टेम्परेचर कम होता है, तब ये फैलेगी।
मगर जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया कि अगर पत्ते के ऊपर ऐसे निशानात हैं जैसे ट्रैक्टर फिरा हुआ है, तब आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अभी फंगस अंदर है, फंगस बाहर नहीं आया। आपने प्रिवेंटिव स्प्रे कब करना है? जब ये फंगस पत्ते से बाहर आ जाए, यानी कि जब ये पत्ता जर्दी माइल हो जाए और वो जर्द रंग आपके हाथों को टच करे, तब आपने इसके ऊपर फ़ौरन किसी भी अच्छी फंजीसाइड का स्प्रे करना है ताकि हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो रस्ट की बीमारी है, गंदम के अंदर कुंगी, अगर हम ड्रिल से फसल काश्त करते हैं वहाँ ये बीमारी फैलने का ख़तरा कम होता है। अगर हम छट्टे से काश्त करते हैं और बीज का तनासुब भी तकरीबन 50 से 60 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो फसल बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नमी हवा में नमी का तनासुब बढ़ता है, तब ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। यानी कि जो छट्टे से काश्त की गई गंदम है उसमें कुंगी की बीमारी का अटैक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो फसल जो हम ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपने अपनी गंदम की फसल के ऊपर अब स्प्रे करना है या स्प्रे नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकॉन भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।